नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इसके लिए शहर में तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। दुनिया भर के करोड़ों हिंदू इस मंदिर के दर्शनों के लिए आतुर हैं। माना जा रहा है कि 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के बाद रोजाना 3 लाख लोग अयोध्या पहुंच सकते हैं और ये संख्या से ज्यादा भी बढ़ सकती है। इस बीच अयोध्या इन्वेस्टमेंट की नई थीम बन गया है और ऐसे में हर कोई ये खोजने में लगा है कि अयोध्या में राम मंदिर या फिर उससे जुड़े स्टॉक कौन से हैं जहां शानदार तेजी या मूव देखने को मिल सकता है। क्योंकि राम मंदिर उद्घाटन के बाद श्रद्धालुओं का असली तांता लगना शुरू होगा। जो भी कंपनियां, चाहे वो होटल्स हो, एयरलाइंस हो, इंफ्रा या फिर रेलवे, जो भी कंपनियां इससे जुड़ी होंगी उनको साफ तौर पे फायदा होता हुआ दिख सकता है। तो हम आपके सामने एक ऐसी ही कंपनी का नाम रखने वाले हैं जिसका काम राम मंदिर के उद्घाटन तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि आगे भी राम मंदिर बनने से इसके बिजनेस को ग्रोथ मिलती हुई दिख सकती है। अब जरूरी सवाल है कि ये कंपनी अयोध्या में किस तरह से राम मंदिर से जुड़ी हुई है। अगर आप इसके पीई को देखें तो वो 38 है, यानी कि जो कॉम्पिटिटर कंपनी है उसके मुकाबले ये काफ़ी कम है। तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि वैल्यूएशन कितना सस्ता है, इस कंपनी के स्टॉक को श्रद्धालुओं की ज़बरदस्त बढ़ती संख्या से कितना सपोर्ट मिल सकता है, यानी भविष्य में जो स्टॉक है वो कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो तमाम सवालों के जवाब हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं जिस कंपनी की, वो है चेन्नई की अपोलो सिंदूरी होटल्स। पिछले 5 दिनों में स्टॉक ने 56%, जी हाँ 56% का रिटर्न दिया, यानी कि स्टॉक में आग लगी हुई है। ये कंपनी हॉस्पिटैलिटी सर्विस मैनेजमेंट और सपोर्ट सर्विसेज से जुड़ी हुई है। अपोलो सिंदूरी होटल्स अयोध्या के टेढ़ी बाजार में मल्टी लेवल पार्किंग बना रही है। ये 3000 वर्ग मीटर में फैली हुई है और इसकी छत पर रेस्टोरेंट भी बनाया जा रहा है। इसमें एक बार में करीब 1000 से ज़्यादा श्रद्धालु आ सकते हैं। अब सोचिए कि राम मंदिर के उद्घाटन और उसके बाद भी करीब इस तरह की खबरें हैं कि 7000 जो गेस्ट हैं वो देश और विदेश से आने की उम्मीद है, जो कि करीब वीआईपी के लेवल पर हैं। और अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी उम्मीद कर रही है कि रोजाना 3 से लेकर 5 लाख विजिटर रोज कम से कम 1 महीने तक तो ये संख्या में लगातार तेजी देखने को मिल सकती है। तो जाहिर सी बात है कि कंपनी के बिजनेस पर इसका अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। इन तमाम खबरों और कंपनी के बढ़ते बिजनेस के स्टॉक पर जो असर रह सकता है, इस पर हमने चर्चा करी। बिजनेस टुडे बाजार ने यहाँ पे बात की इन्वेस्ट मेंटोर के जय पटेल से। उनका कहना है कि अपोलो सिंदूरी का ये मूव पूरी तरीके से अयोध्या में अपनी नई मल्टी लेवल पार्किंग बिल्डिंग पर आधारित है। हालांकि अगर हम तकनीकी रूप से देखें तो ये स्टॉक को 1500 के जोन के पास 200 डे ईएमआई पर अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 9 जनवरी को हमने इस स्टॉक के लिए मजबूत वॉल्यूम के साथ अपने लाइफ टाइम हाई पर ऊपर जाते हुए देखा। स्टॉक है वो चार्ट पर अपनी महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज को पार कर चुका है। उनका कहना है कि यहाँ सावधानी बरतने की मैं सलाह दूंगा। हमें शॉर्ट टर्म में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि गिरावट में आप इसको खरीदारी के तौर पर भी देख सकते हैं। मौजूदा वक्त में ये स्टॉक देखिए 2400 के आसपास घूम रहा है और जय पटेल का जो टारगेट है वो 2900 रुपये का, यानी इस 2400 से 2900 के लेवल पर ये स्टॉक जा सकता है। उनका कहना है कि पीई, जैसे कि हमने आपको बताया, पीई अभी भी कम है। इसके पीयर कंपनियों को देखें, चाहे वो इंडियन होटल्स हो या फिर EIH लिमिटेड, उन तमाम कंपनियों का जो पीई है वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली अपोलो सिंदूरी से। वहीं हमने इस पूरे विश्लेषण को संतुलित बनाने के लिए, स्थिति को समझने के लिए मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से भी बात करी। उनका कहना है कि आने वाले 1 साल में ये जो स्टॉक है 3000 के लेवल को टच कर सकता है। जी हाँ, अभी देखिए 2400 के लेवल पर, और साफ तौर पे जो मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि 3000 के लेवल को टच कर सकता है। उनका कहना है कि राम मंदिर और टूरिज्म में बढ़ोतरी के चलते ये स्टॉक जो है 1 से 2 सालों में कंपनी के प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो सकती है और कंपनी के फंडामेंटल यहाँ मजबूत है और प्रमोटर्स होल्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और इसके चलते स्टॉक में आने वाले दिनों में तेज़ी देखने को मिल सकती है और वैल्यूएशन भी इसके अच्छे हैं। तो ये तो हमने आपको बता दी स्थिति पूरी। अब कंपनी के थोड़े से फंडामेंटल्स की बात भी कर लेते हैं। तो दूसरे क्वार्टर में कंपनी की जो सेल्स है उसमें 14% की बढ़ोतरी हुई है। प्रॉफिट की बात की जाए तो वहाँ पे भी स्थिति बढ़ोतरी है और एबिटा की बात की जाए तो करीब 24% की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। ये मैं Y-on-Y, ईयर ऑन ईयर बेसिस का डाटा आपके सामने रख रहा हूँ। सितंबर 2022 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 65 करोड़ था, जो कि अब बढ़कर सितंबर 2023 तक 130 करोड़ हो गया। मंथ और मंथ वाइज के सामने अगर मैं आपके सामने डाटा रख रहा हूँ, कंपनी पर 105 करोड़ का कर्ज है। और वहीं भारतीय जो प्रमोटर्स है, इसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बहुत मजबूत है, करीब 64% तक इसकी हिस्सेदारी है। कंपनी जो है बेसिकली
वो कॉर्पोरेट, इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज ना सिर्फ कैटरिंग का ऑफर करती है बल्कि किचन, प्लानिंग और मैनेजमेंट सर्विस से भी इस तरह की सर्विसेज भी मुहैया कराती है। तो ये खबर हमने आपको बताई है कि जो राम मंदिर को लेकर जिस स्टॉक का साफ तौर पे असर देखने को मिल रहा है वो अपोलो सिंदूरी है, और आने वाले दिनों में जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं जिसके लेवल को 3000 के तक भी पहुंचने की उम्मीद जता रहे हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।